नंबर 5 वागदो टाइगर। ताड़ोबा का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर टाइगर। इस टाइगर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। ये टाइगर पिता है 30 से भी ज्यादा बच्चों का, जिसे ताड़ोबा में जाना जाता है बिग डैडी के नाम से। जो लोग सोचते हैं कि टाइगर सिर्फ तबाही मचाने के लिए ही जाने जाते हैं, उन लोगों की सोच को वागदो टाइगर ने हमेशा के लिए बदल दिया। उसने लोगों के सामने अपने प्यार की ऐसी मिसालें रखी और जिस तरह उसने एक पिता होने का फर्ज निभाया, उसे देखकर लोगों को उसमें जानवरों वाला दिल नहीं बल्कि प्यार की भाषा समझने वाला दिल भी नजर आया। वागदो जब पहली बार ताड़ोबा में नजर आया, तब उसे देखकर लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये टाइगर मोहार्ली रेंज का टाइगर सुल्तान का बेटा हो सकता है, और कहीं न कहीं ये बात सच भी है। वागदो जब पहली बार ताड़ोबा में खुद का इलाका बनाने के लिए घूम रहा था, तब ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके पर राज कर रहा था एड़ा अन्ना, जो कि मोहार्ली रेंज का ही टाइगर था। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि एड़ा अन्ना वागदो का भाई था, जिसने ताड़ोबा के बहुत से टाइगर्स को लड़ाई में हराकर 2005 से 2010 तक अपने साम्राज्य को बरकरार रखा। लेकिन 2010 में उसी के भाई वागदो ने ताड़ोबा में एंट्री कर ली थी। वागदो के एंट्री करते ही हर किसी को एड़ा अन्ना का इलाका खतरे में नजर आने लगा, और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वागदो टाइगर ने ताड़ोबा में घुसते ही ये नहीं देखा कि इलाका किस टाइगर का है और कितने बड़े और कितने ताकतवर टाइगर का है। उसने नतीजे की परवाह किए बिना ही इलाके को मार्क करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने एड़ा अन्ना को लड़ाई में हराकर उसे उसके ही इलाके से भगा दिया और बन गया ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके का राजा। जिसके बाद वागदो की जिंदगी में ताड़ोबा की सबसे फेमस टाइगरेस माधुरी आई। उसके आते ही वागदो की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वक्त के साथ साथ वागदो के इलाके में 8 बाघिन रहने लगी। इसके बावजूद भी वो माधुरी के साथ ही रहता था। ताड़ोबा में वागदो को लोग स्कारफेस के नाम से भी जानते थे। ये नाम उसे तब मिला जब एक इंडियन गौर का शिकार करने के दौरान उसके चेहरे पर चोट लग गई थी। कुछ महीने बाद माधुरी ने 4 फीमेल कब्स को जन्म दिया, जिनकी परवरिश माँ और बाप दोनों ने मिलकर की। जब ये 4 बहनें बड़ी हुई, तब इन्होंने जंगल का कानून ही बदल डाला। आमतौर पर बाघ अकेले शिकार करते हैं, लेकिन ये 4 बहनें मिलकर जंगल के बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने से भी नहीं डरती थी। जिसके बाद आगे चलकर वागदो की ये 4 बेटियां ताड़ोबा में तेलिया गैंग के नाम से मशहूर हो गई। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की परवरिश तब तक करते हैं जब तक वे खुद के दम पर जीने लायक नहीं हो जाते। लेकिन वागदो ने अपनी बेटी सोनम की परवरिश उस वक्त भी की थी जब उसका खुद का इलाका था और वो मौत के काफी करीब थी। एक बार की बात है जब सोनम ने अपनी माँ के इलाके पर कब्जा कर लिया था और उसने अपनी 3 बहनों को भी भगा दिया था। तब उसकी लड़ाई एक स्लॉथ बेयर के साथ हो गई। इस लड़ाई में सोनम के कान के ऊपर काफी गहरा जख्म लग गया, जिसे वो खुद चाट कर ठीक नहीं कर सकती थी। इधर वागदो ने MTDC रिजॉर्ट के पास एक गौर का शिकार किया था, जिसके बाद वो घूमते फिरते सोनम के इलाके की ओर निकल गया। वहाँ पहुँचते ही उसे उसकी बेटी बहुत बुरी कंडीशन में नजर आई। वो काफी कमजोर हो चुकी थी, जिसके बाद वागदो ने उसे अपने साथ अपने इलाके में ले गया ताकि वो अपनी भूखी बच्ची को भरपेट खाना खिला सके। भरपेट खाना खाने के बाद वागदो ने अपनी बेटी को 3-4 दिनों तक अपने पास ही रखा और दिन भर उसके जख्मों को चाटता रहा ताकि उसकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जब उसे लगा कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी, तब उसने खुद उसकी बेटी को उसके इलाके में ले जाकर छोड़ दिया। जिसके बाद वो दोबारा कभी भी उसकी बेटी सोनम के इलाके में नहीं गया। तो इस तरह एक पिता ने बचाई अपनी बेटी की जान। इसके बाद ये घटना घटी कि ताड़ोबा में आ गया बजरंग, जिसने आते ही वागदो को सीधे चुनौती दे डाली। बजरंग इतना बड़ा टाइगर था कि उसे देखकर वागदो भी सोच में पड़ गया था। इससे पहले कि दोनों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई होती, उधर माधुरी अपने मोहार्ली इलाके से निकलकर बफर जोन में चली गई, जिसके पीछे पीछे वागदो भी चला गया। जिसके बाद बजरंग को बिना लड़े ही मिल गया ताड़ोबा का सबसे बड़ा इलाका। हालांकि वागदो को कोई टाइगर लड़ाई में हरा तो नहीं पाया, लेकिन कुदरत की नियति के सामने उसे हारना ही पड़ा। यानी बुढ़ापे के चलते 23 मई 2022 को वागदो की मौत हो गई। नंबर 4 चार्जर टाइगर। आज बांधवगढ़ में जितने भी टाइगर्स मौजूद है, उनमें
इनमें से ज्यादातर टाइगर्स एक खतरनाक लड़ाकू और बहुत ही मशहूर टाइगर के वंशज है और उस मशहूर टाइगर का नाम है किंग चार्जर। साल 1991 में बांधवगढ़ के ताला रेंज के चक्रधारा इलाके पर एक बहुत ही मस्क्यूलर और मैसिव टाइगर बनका का कब्जा था। जितना सुंदर उसका नाम था उतना ही शानदार वो टाइगर था। हमेशा की तरह बनका अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग के दौरान जब बनका आमा नाला रोड के करीब पहुंचा तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों को गौर से सुनने के लिए बनका बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। जिन आवाजों को बनका गौर से सुन रहा था वो आवाजें दरअसल एक टाइगर की दहाड़ थी। वो दहाड़ बनका की दहाड़ से काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। थोड़ी ही देर में बनका को दहाड़ने के अलावा दौड़ने की भी आवाजें आने लगी, जिसके बाद झाड़ियों के अंदर से अचानक से बनका के सामने एक अनजान टाइगर प्रकट हो गया। इस तरह दहाड़कर इलाके के राजा के सामने अचानक से आ जाने के केवल दो ही मतलब निकलते हैं, एक लड़ने के लिए दिए गए ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो या फिर इलाका छोड़कर भाग जाओ। हालांकि बनका लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस अनजान टाइगर ने बनका को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस लड़ाई में चोटें दोनों को आई, लेकिन बनका इस लड़ाई में हार गया और उसे अपना साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ा। ताला रेंज तो जैसा का वैसा ही था, लेकिन ताला रेंज का राजा बदल चुका था और ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। रोज की तरह टूरिस्ट गाइड सफारी जिप्सी लेकर ताला रेंज में पहुँचे, तब उन्हें अपने जख्मों को चाटता हुआ एक टाइगर नजर आया। दूर से देखने पर सबको लगा कि ये बनका ही है, लेकिन वे डाउट क्लियर करने के लिए उस टाइगर के और करीब पहुंच गए। तब उस यंग टाइगर ने जिप्सी पर चार्ज करने की पोजीशन ले ली और इतनी भयानक दहाड़ के साथ उन लोगों पर चार्ज करने लगा कि सभी गाइड्स को अपनी जिप्सी लेकर वहां से भागना पड़ा। जिसके बाद पूरे बांधवगढ़ में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये बात फैल गई कि बनका पागल हो गया है और वो हर किसी पर हमला कर रहा है। लेकिन तभी आसपास के गांवों से बनका को देखे जाने की खबरें आने लगी। अब वन विभाग कंफ्यूज्ड हो गया कि एक ही टाइगर दो जगहों पर कैसे हो सकता है और अगर टाइगर दो है तो वो दूसरा टाइगर है कौन। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक कुटप्पन नाम का महावत अपने गौतम हाथी पर सवार होकर जंगल में निकल गया। घने जंगल में पहुंचने के बाद गौतम के सामने एक बड़ा सा टाइगर आकर खड़ा हो गया और हाथी पर चार्ज करने लगा। जिसके बाद कुटप्पन किसी तरह अपने हाथी को लेकर खुले मैदान में आ गया और उसने ये ऐलान कर दिया कि जंगल में एक खतरनाक सिरफिरा टाइगर घुस आया है जो किसी से भी नहीं डरता। बार बार जो भी सामने आए उन पर चार्ज करने की वजह से बांधवगढ़ के लोगों ने उस यंग टाइगर का नाम रख दिया चार्जर। चार्जर का जन्म कहाँ हुआ कोई नहीं जानता, वो बांधवगढ़ का था भी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। उसे पहली बार 1991 में ही देखा गया था जब उसने बनका को हराकर ताला रेंज पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी के 8 साल सिर्फ एक ही बाघिन के साथ बिता दिए जिसका नाम था सीता। चार्जर से सीता को 23 बच्चे हुए। देखा जाए तो इन बच्चों की वजह से ही बांधवगढ़ के बाघों का भविष्य सुधर गया, पर बदकिस्मती से 1997 में पोचर्स द्वारा सीता मारी गई। जिसके कुछ दिनों बाद चार्जर की लड़ाई अपने ही पोते B1 से हो गई। यहाँ चार्जर ने किसी न किसी तरह अपने आप को तो बचा ही लिया, लेकिन जून 2000 में चार्जर की लड़ाई फिर एक बार अपने पोते B2 से हो गई। इस लड़ाई में चार्जर लगभग अधमरा हो चुका था, जिसके बाद वन विभाग ने उसे ट्रैंकुलाइज करके और उसका इलाज करके उसे एक बाड़े में रख दिया। बाड़े में रहने के बाद भी चार्जर न केवल लोगों पर चार्ज करता था बल्कि हमेशा अपने शाही अंदाज में ही रहा करता था। जिसके बाद साल 2000 के सितंबर महीने की 29 तारीख को चार्जर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने न केवल पूरे बांधवगढ़ के बाघों का भविष्य सुधार दिया बल्कि अपना नाम पूरी दुनिया में मशहूर भी कर दिया। चार्जर के मर जाने के बाद उसके सम्मान में मगधी गेट पर उसके अंतिम घर के जगह का नाम चार्जर पॉइंट रखा गया। नंबर 3, जय टाइगर। जय टाइगर इतना बड़ा था कि उसे उमरेट का हल्क भी कहा जाता था और उसे 2015 में इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर होने का खिताब भी मिला था। इस लेजेंडरी टाइगर जय की कहानी की शुरुआत साल 2010 और 2011 के बीच नागजीरा नेशनल पार्क में हुई थी। इस टाइगर के पिता का नाम
धेंदु और माँ का नाम माई था। माई का ऑफिशियल नाम T2 था। जय का एक भाई भी था वीरू। इन दोनों ने एक साथ 2011 के शुरुआती दिनों में जन्म लिया था। इन बाघों का नाम जय और वीरू रखने के पीछे का क्या कारण रहा होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये नाम शोले फिल्म के जय और वीरू की बेहतरीन जोड़ी से प्रेरित था। ये दोनों भाई बचपन से जवानी तक एक दूसरे से लड़ते रहे और युद्ध की प्रैक्टिस करते रहे। जवान होने के बाद दोनों भाई कुछ महीनों के लिए गायब हो गए। जब वे गायब हुए थे तब वे ज्यादा हट्टे कट्टे नहीं थे, लेकिन जब वे दोबारा लौट कर आए तब दोनों भाई जरूरत से ज्यादा ही तगड़े हो चुके थे। हालांकि जय वीरू से छोटा था, लेकिन वो अपने बड़े भाई से भी कई ज्यादा तगड़ा हो चुका था। जय का वजन 250 किलो से भी ज्यादा था और वो अब अकेला रहने लगा था। जवान हो चुके टाइगर के टेस्टोस्टेरोन उफान पर थे, जिसके चलते जय एक साथी की तलाश में था और वो एक अल्फा नाम की बाघिन की गंध का पीछा करते करते उसके पास चला गया। लेकिन अल्फा ने न केवल जय को रिजेक्ट कर दिया बल्कि उसके साथ लड़ाई भी कर ली। अल्फा के रिजेक्ट करने के बाद जय एक बहुत बड़े और लंबे सफर पर निकल गया। मेटिंग पार्टनर की तलाश में निकला नागजीरा के जंगल का हल्क टाइगर, जो कि 130 किलोमीटर की यात्रा तय करके नागजीरा से उमरेड पहुंच गया था। इस 130 किलोमीटर की यात्रा ने जय को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। उमरेड का जंगल जय के लिए नया था और वहाँ पहले से दो नर भाइयों का कब्जा था। शुरुआत में तो जय वहाँ इन दो भाइयों से बचकर ही रहा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जय का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उसकी दहाड़ पूरे उमरेड में सुनी जाने लगी। जय की मौजूदगी का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि इन दोनों भाइयों ने जय से लड़े बिना ही इलाका खाली कर दिया। दोनों के चले जाने के बाद जय उमरेड का बादशाह बन चुका था, जिसके बाद उसने 4 अलग अलग बाघिनों से मेटिंग करके टोटल 11 बच्चों का पिता बन गया। उसके बच्चों का नाम है जयचंद, बाहु, बरखा, बली, पवन, राजा, माला, बिट्टू और श्रीनिवास। इसके अलावा और भी बच्चे थे। इन बच्चों में से श्रीनिवास भी अपने पिता की तरह ही मेटिंग पार्टनर की तलाश में 300 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस आ गया था। वापस आने के बाद वो बदकिस्मती से किसानों द्वारा खेतों के चारों ओर लगाए गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग के संपर्क में आ गया, जिसके चलते श्रीनिवास की मौत हो गई। 2015 तक जय का साम्राज्य चरम सीमा पर था और 2015 तक वो पूरी दुनिया में मशहूर भी हो चुका था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में जय हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाएगा। 18 और 19 अप्रैल 2016 को उमरेड के जंगलों में जय का आखिरी दिन था। जय के गायब होने के बाद उसे ढूंढने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन वो आज तक नहीं मिल पाया। नंबर 2, बजरंग टाइगर। बजरंग टाइगर ताड़ोबा में आते ही इसीलिए बहुत ज्यादा मशहूर हो गया क्योंकि उसने आते ही कब्जा कर लिया था वागदो टाइगर के इलाके पर, जो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर टाइगर था। बजरंग टाइगर एक रहस्यमय टाइगर था। उसके माता पिता कौन थे और वो आया कहां से था ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन 2015 में जब लोगों ने उसे पहली बार देखा तब सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए थे। उसका शरीर और उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे ताड़ोबा का राजा हो। उसकी मस्कुलर बॉडी और दमदार शरीर को देखकर लोगों ने उसका नाम बजरंग रख दिया। जब बजरंग ने आते ही वागदो के इलाके पर मार्क करना शुरू कर दिया था तब सबको लगा कि अब वागदो और बजरंग के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई हो सकती है, और होता भी वही है। जब बजरंग और वागदो आमने सामने आ जाते हैं तब शुरू हो जाती है बादशाहत की जंग। लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद ही वागदो समझ जाता है कि बजरंग कोई मामूली टाइगर नहीं है। बजरंग भले ही एक ताकतवर टाइगर था, लेकिन वागदो ने बजरंग की ताकत को देखकर इलाका नहीं छोड़ा था। वो अपना इलाका छोड़कर इसीलिए चला गया क्योंकि उसकी पार्टनर माधुरी मोहारली रेंज को छोड़कर जा चुकी थी। इसीलिए वागदो भी उसके पीछे पीछे चला गया, जिसके बाद बजरंग का कब्जा हो गया ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके पर। ताड़ोबा का सबसे बड़ा इलाका मिलने के अलावा उसे 8 रानियां भी मिल गई। अब यहाँ से बजरंग को अपना इलाका, अपने बच्चे और अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए बहुत से टाइगर्स से लड़ना पड़ा था। उन बहुत से टाइगर्स में से एक है ताला, जिसका जन्म 2016 में हुआ था और वो शिवांजरी और काकर घाट का बेटा था। ताला का एक भाई भी था रुद्र, जो कि मटकासुर के इलाके में चला गया।
और ताला आ गया था बजरंग के इलाके में, जिसे बजरंग ने मार के भगा दिया था। इसके अलावा उसने पारस, छोटा दड़ियल, तारू, आम्बित जैसे बाघों को भी लड़ाई में हराकर अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। कहते हैं बजरंग का इलाका इतना बड़ा था जिसमें 6 मेल टाइगर्स आराम से रह सकते थे, लेकिन 2022 तक उसका इलाका धीरे धीरे सिकुड़ता गया, क्योंकि 2022 तक बजरंग काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसके इलाके में पारस, छोटा दड़ियल, तारू, शंभू और संजू ये सब राज कर रहे थे। कहते हैं बजरंग टोटल 49 बच्चों का पिता था और उसने अपने 7 बच्चों को जवान और ताकतवर होने तक पाला भी था। और ऐसा काम करने वाला बजरंग ताड़ोबा में इकलौता टाइगर था। साल 2023 तक बजरंग काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी जवान बाघों से उलझ सके, इसीलिए उसने बंजारों वाली जिंदगी जीना ही सही समझा। फिर एक समय ऐसा आया कि बजरंग छोटा मटका के इलाके में चला गया। छोटा मटका अलीजंजा इलाके का राजा था और बजरंग अभी तक किसी भी टाइगर से लड़ाई में हारा नहीं था। और यही वो कारण था कि बजरंग छोटा मटका से मरते दम तक लड़ता रहा। छोटा मटका जवान और ताकतवर टाइगर है और बजरंग काफी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। हालांकि बजरंग अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसने ताड़ोबा के लिए जो किया और जिस तरह वो अपनी जवानी में ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके पर राज करता रहा, वैसा आज तक कोई भी टाइगर नहीं कर पाया। नंबर 1, जालिम टाइगर। जालिम टाइगर का जन्म रणथंभौर में ही हुआ था। इसके माता पिता का नाम था गायत्री और झुमरू। जालिम टाइगर को ये नाम बचपन में ही मिल गया था। जब वो काफी छोटा था तब से ही वो इंसानों को देखकर मॉक चार्ज किया करता था और इंसानों को डराने की कोशिश करता था। यही रवैया देखकर लोगों ने उसका नाम जालिम रख दिया। हालांकि ये टाइगर T25 पूरे रणथंभौर में जालिम के नाम से मशहूर तो हो ही गया, लेकिन जिस काम के लिए पूरी दुनिया इसे जानती है वो काम इसके नाम से बिल्कुल उलट था। यानी जालिम ने रणथंभौर में जो काम किया वैसा काम दुनिया में आज तक किसी भी टाइगर ने नहीं किया। इस टाइगर को रणथंभौर में डॉलर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसके बॉडी पर बने स्ट्राइप्स में एक डॉलर का निशान भी बना हुआ था। इस टाइगर के मशहूर होने के पीछे की कहानी ये है कि जालिम की एक पार्टनर थी T5। T5 ने जालिम के साथ मेटिंग करके नवंबर 2010 में 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया बीना 1 और बीना 2। कुछ महीनों तक जालिम और उसके परिवार की जिंदगी अच्छे से कट रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में रणथंभौर में जो घटना घटने वाली थी वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली घटना थी। जनवरी 2011 में जब T5 को देखा गया तब पता चला कि वो लंगड़ा कर चल रही थी और बहुत ही ज्यादा दर्द में नजर आ रही थी। जिसके बाद वन विभाग ने T5 बाघिन का इलाज तो कर लिया। इलाज के 10-15 दिनों तक वो ठीक ठाक नजर भी आने लगी, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि वो जिंदा बच नहीं पाई। जालिम की पार्टनर T5 अपने 2 नन्हे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। माँ के मरने के बाद दोनों बच्चे गायब हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए वन विभाग ने 50 मेंबर्स की एक टीम बनाई और जंगल के बहुत से इलाकों में ट्रैप कैमरास भी लगाए गए। जिसके कुछ दिनों बाद दोनों बच्चे वन विभाग की नजर में आ ही गए। हालांकि बच्चे छोटे थे, लेकिन मरने से पहले उनकी माँ ने उन्हें जंगल में सरवाइव करने के बहुत से तरीके सिखा दिए थे और वो तरीके इन बच्चों में नजर भी आ रहे थे, जिनमें से एक तरीका था चालाकी। इसी चालाकी को देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन बच्चों को जू भेजने के बजाय जंगल में ही पालने का निर्णय लिया और उन्हें टाइम टाइम पर खाना और पानी प्रोवाइड करते रहे। समय के साथ साथ बच्चे और भी होशियार होते गए। उन्होंने तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे जानवरों से बचना भी सीख लिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन 9 महीनों के बच्चों ने खुद के दम पर एक शिकार भी मार गिराया। जंगल में इन बच्चों के ऐसे हैरतअंगेज कारनामे देखकर वन विभाग वाले इन बच्चों पर कुछ ज्यादा ही नजर रखने लगे। जिसके कुछ दिनों बाद वन विभाग को ट्रैप कैमरास की तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर हर एक शख्स हैरान हो गया। तस्वीरों में इन 2 बच्चों के साथ एक बड़े से मेल टाइगर को देखकर वन विभाग को ये पता चल गया कि इन 2 बच्चों को वन विभाग वाले नहीं बल्कि ये एक ताकतवर मेल टाइगर पाल रहा था, जिसका नाम था जालिम, इन 2 बच्चों का पिता। माँ के मरने के बाद इसी ने सिखाया इन बच्चों को जंगल का कानून और अपने बच्चों के तरफ बढ़ रहे खतरे को बीच में ही रोक
रोक कर उस खतरे का खात्मा करके ये पिता बन गया अपने बच्चों का रखवाला। जंगल के कानून को बदलने वाले इस टाइगर के बारे में जब दुनिया को पता चला तब जालिम रातों रात बन गया जंगल का सुपरस्टार। तो दोस्तों ये थे भारत के जंगलों के 10 सबसे मशहूर मेल टाइगर्स। इन 10 टाइगर्स में से नंबर 1 पर किस टाइगर को होना चाहिए कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।